कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसको आप हल करके देख सकते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है। तो हल करने का तरीका देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये कोण थीटा हो गया, ऊंचाई एच है तो छाया उसकी √3 गुना है तो √3h हो गया। अब टेन थीटा बराबर जानते हैं आपकी लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान ये h है, आधार का मान √3h है। एच एच कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अब 1/√3 टेन 30 का मान होता है, तो 1/√3 की जगह टेन 30 लिख देंगे। टेन टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम निकालेंगे टेन थीटा। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, जो ऊंचाई है उसको ऊपर लिख देंगे 20, ये लंब का काम करेगी, और 20√3 जो आधार है, ये आधार का काम करेगा √3। यहाँ से काटेंगे तो ये फिर से वही 1/√3 आएगा। 1/√3 को हम टेन 30 लिखते हैं। यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये खंभा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है कहाँ की ओर? ये नीचे की ओर देख रहा है, माने अवनमन कोण है यहाँ पर इस तरह से। तो किसी बिंदु पर उसका जो कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। ये कोण 60 है तो ये भी 60 कहला जाएगा, इतना कोण बनता है। और खंभे के पाद बिंदु से दूरी जो है ये 25 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये समझ लेते हैं ये एच है। तो अभी हमको तो रफ जैसे करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ भी टेन 60 डिग्री का लगाएंगे फार्मूला। तो लंब बटे आधार होता है, लंब है एच और आधार कितना है? 25। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो एच बटे ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 25√3। ये हो गया एच। इस तरह से यहाँ पर 25√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है जिसका अवनमन कोण, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये पुल है, पुल के ऊपर ये बैठा व्यक्ति है, एक नाव को देखता है। तो जो इसका अवनमन कोण है ये कितना है? 45 अंश। तो ये नीचे वाला कोण भी कितना होगा? 45 अंश होगा। अब यहाँ पर पुल की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। तो नाव की दूरी ज्ञात करना है, मान लेते हैं यक्स है। अब यहाँ वही लगाना है फार्मूला, टेन 45 बराबर जो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 15, आधार है एक्स। टेन 45 का मान 1 होता है तो ये 15/x हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 15 मीटर। इसलिए यहाँ पर ये सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। या फिर देख लीजिए, अथवा मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा है, जितनी ऊंचाई है उतनी उसकी छाया है, तो एच एच मान ले, एक्स एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। अब टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एच बटे एच, माने लंब बटे आधार, दोनों तो सेम ही है। तो इसका मान 1 होगा। और एक होता है टेन 45 का मान, तो ये टेन 45, टेन टेन कटेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। इस तरह से यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। एक भवन के पाद से 30 मीटर की दूरी पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये भवन का ये भाग है, इससे कुछ दूरी पर एक भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है ये कितना है? 45 अंश है। यहाँ से जो दूरी है उस बिंदु की 30 मीटर है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। टेन थीटा सूत्र ही लगाएंगे, लंब बटे आधार होता है। तो एच बटे कितना हो जाएगा? ये 30। अब यहाँ टेन थीटा, थीटा की जगह 45 लिखते हैं। टेन 45 का मान 1 होता है तो एच बटे 30 हो गया। तो यहाँ पर जो एच बराबर है ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। इस तरह से भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 मीटर।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये खंभा है जो ये 6 मीटर का है और इसकी छाया 2√3 मीटर है। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि उसका ये थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 6, आधार का मान 2√3। यहाँ से कटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3√3 हो गया, 3/√3। अब ये 3/√3 में परमेयीकरण कर देंगे, माने √3 को हटाने के लिए √3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ये 3√3 और ये √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल आ गया, माने √3 हो गया। तो ये tan थीटा बराबर √3 जो होता है tan 60 का मान होता है ना, तो tan tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। इस तरह से इसका उत्तर होगा 60 अंश। अब देख लेते हैं उन प्रश्नों को जो रिक्त स्थानों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा की को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वह कोण खाली स्थान कोण कहलाता है। तो ऊपर देखने के लिए जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। फिर ऊपर के किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा के जितने नीचे घुमाना पड़ता है वह कोण कहलाता है अवनमन कोण। तो जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। यदि किसी पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो उसका उन्नयन कोण होगा। तो जब बराबर होगा तो हमेशा ये 45 अंश होता है उन्नयन कोण। फिर एक भवन के पास 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है तो भवन की ऊंचाई होगी। तो जनरली जब कोण 45 होता है तो ऊंचाई और उसकी लंबाई दूरी दोनों बराबर होती हैं, तो यहाँ पर 25 मीटर ही होगा। अब देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों को जो सत्य सत्य में पूछे जाते हैं। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है। तो असत्य है, क्योंकि ऊपर की ओर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उन्नयन बनना चाहिए, यहाँ क्या लिखा अवनमन, इसलिए कथन असत्य हो गया। वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, ये सत्य है। फिर देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। असत्य है, जब नीचे की ओर झुकाएंगे तो वो अवनमन कोण कहलाएगा। अब चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों को देखते हैं। उस मापक यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा किसी दूरस्थ बिंदु या ऊंचाई का कोण मापन किया जाता है। तो ये षष्ठक कहलाता है। फिर वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। हमारी आंख से उस वस्तु की को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो दृष्टि रेखा कहलाती है। तो देखिए, जो आंख के समांतर जाएगी क्षैतिज रेखा, और जो आंख से वस्तु की ओर जाएगी वो कहलाएगी दृष्टि रेखा। अब प्रश्न है, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं, तो वो उन्नत कोण या उन्नयन कोण कहलाता है ऊपर देखने पर। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं, ये अवनमन कोण कहला गया। इसके बाद है, एक वृक्ष की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब भी छाया और ऊंचाई बराबर होती है तो उन्नयन कोण का मान हमेशा 45 डिग्री होता है, तो यहाँ 45 डिग्री रखेंगे। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो 1 नंबर से अधिक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो बड़ा नंबर में पूछा जाएगा। ये उदाहरण है बुक का। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये सब ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह का चित्र बना लेंगे, मीनार बनाने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज बना लेंगे। ये 15 मीटर है, उन्नयन कोण 60 है। अब यहाँ पर आप सीधे निकालेंगे टेन 60। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है ए बी, आधार है बी सी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना है। अब यहाँ पर टेन 60 का मान तो √3 होता है। ए बी का मान हमको पता नहीं तो ए बी ही लिख दिए। बी सी का मान यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में 15 मीटर है तो 15 और इसका गुणा कर देंगे तो 15 √3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर होगी।
अब चलिए देखते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, बड़े नंबर में आता है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ √3 का मान 1.732 ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चित्र है। आपको ये भवन बनाने की या फ्लैग बनाने की जरूरत नहीं है, बन जाए तो बना सकते हैं। यहाँ पर ये भवन का उन्नयन कोण 45 है, ओ सॉरी 30 है, और यहाँ पर जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 है। इस तरह से फ्लैग का है। हमको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ पर भवन की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से इसको देखते हैं। ये सब लिख देंगे। ए बी भवन की ऊंचाई को प्रकट करता है, बी डी ध्वज दंड को प्रकट करता है, और ये समकोण त्रिभुज पी ए बी है और पी ए डी है। तो इस तरह से ये चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। लिखने के बाद देखिए, सबसे पहले हम टेन 30 डिग्री लगाए हैं और ये होता है लंब बटे आधार। तो टेन 30 डिग्री का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है, ये ये क्या है, ए बी, ये इसका लंब हो गया, आधार क्या हो गया, ए पी पी, ये जो भी लिखना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ए पी का मान तो नहीं दिया है, ए बी का मान 10 है, 1/√3 ए पी है, और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे ए पी का, तो ये 10√3 ए पी का मान आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका तिर्यक गुणा इधर। अब ये 10√3 है, √3 का मान 1.73 दिया है, उसमें गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर इसका मान आ जाएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, जो ये बड़ा वाला बड़ा त्रिभुज है, ये पूरा का पूरा। इस त्रिभुज में भी हम करेंगे। इस त्रिभुज में भी हम देखते हैं कि tan 45 कोण बनता है। इसमें लंब का मान ए डी और आधार का मान ए पी है। तो जो लंब है 10 प्लस एक्स हो गया। ये भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 10, और ऊपर मान लेते हैं एक्स, तो 10 प्लस एक्स हो गया। तो ये 10 प्लस एक्स लिख दिए। ए पी का मान जो हमारे पास आया है, ये 10√3 आया है, तो 10√3 लिख देना। अब इसके बाद यहाँ पर tan 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर अगले स्टेप में ये इधर त्रियक गुणा कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 10√3 बराबर 10 प्लस एक्स, और एक स्टेप और कर देता हूँ, 10√3 और ये -10 बराबर हो जाएगा एक्स। ये 10 का पक्षांतर कर देंगे, 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर एक्स हो गया। 10√3 का मान जो होता है 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स। इसमें से एक एक माइनस हो जाएगा और 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.32। इस तरह से ये जो लंबाई आ गई, ये एक्स का मान आ गया, ये ध्वज दंड की लंबाई हो गई। तो और भवन की दूरी 17.3 मीटर हो गई। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। एक और सिंपल सा प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आप त्रिभुज का नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर माना पी क्यू मीनार की ऊंचाई है, ये पी और क्यू दिख रहा होगा, ये ऊंचाई हो गई एच मीटर। इसके पाद बिंदु, इस ये इसका पाद बिंदु क्यू हो गया, तो क्यू आर से इसकी जो दूरी है 30 मीटर पर है। तो इस तरह से पी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये सारा कुछ हम लिख देंगे थोड़ा चित्र के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर मैं अलग से कर देता हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब एच बटे कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ 30 डिग्री लिख सकते हैं। मैं एक बार ऐसा लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। तो यहाँ थीटा का मान 30 है, पी क्यू का मान एच है, पी आर का मान 30 है। अब टेन 30 का मान होता है जो 1/√3, और यहाँ पर एच है, ये हो जाएगा 30। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 30√3 बराबर हो गया एच। अब इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, तो 30√3 है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास h बराबर हो जाएगा 30√3, और √3 का गुणा 3 होगा, तो 3 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10√3। इस तरह से हमको सवाल करना है, h का मान इतना हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ये प्रश्न है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पी क्यू है ये मीनार की ऊंचाई है, जो ए क्यू का मान है ये 4 है, नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बी क्यू का मान कितना है 9 है। अब यहाँ पूरक कोण का मतलब ये है कि एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, मतलब दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, इस तरह से उन्नयन कोण है। तो ये हमारा चित्र बन गया। अब यहाँ पर हम एक समकोण ले लेंगे, तो हम ले रहे हैं टेन थीटा, ये थीटा वाला कोण लेंगे, तो यहाँ पर आधार क्या है एच और ऊंचाई क्या है 4। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि टेन थीटा बराबर एच अपॉन 4 है, इसको ना लिखेंगे, सिर्फ त्रिभुज पी क्यू में लिख देंगे। अब समकोण त्रिभुज इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये वाला नहीं लिखने की जरूरत है, एच अपॉन टेन 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एच अपॉन 9 बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो कॉट थीटा है उसको यदि मुझे टेन में बदलना है, तो ये मैं टेन थीटा लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन 9 है तो ये 9 अपॉन एच हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, ये कॉट थीटा को मैं उल्टा कर रहा हूँ, तो टेन थीटा लिख रहा हूँ, तो ये उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन 9 का 9 अपॉन एच हो गया। अब ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, एच अपॉन 4 और ये 9 अपॉन एच। एच एच का गुणा करेंगे एच स्क्वायर, ये 36 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह से मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके देख लेना है, लिख लिख के देख लेना है और इन्हीं की तैयारी करना है।